आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। माघी पूर्णिमा पर महास्नान जारी, श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा, घाटों पर करोड़ों श्रद्धालु मौजूद, सीएम कर रहे हैं मॉनिटरिंग। एलओसी के पास आईईडी विस्फोट, सेना के कैप्टन व नायक बलिदान। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान से लगने वाली नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास आतंकियों की तरफ से किए गए आईईडी विस्फोट में कैप्टन समेत 2 सैन्यकर्मी बलिदान हो गए। बलिदानियों में सेना की 9 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन केएस बख्शी और नायक मुकेश कुमार शामिल हैं, जबकि जवान नमन सिंह घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी बोले, इस सदी में मानवता का कोड लिख रही एआई, नई नौकरियां होंगी सृजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई इस सदी में मानवता का कोड लिख रही है और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाकर एआई करोड़ों जिंदगियां बदल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहाँ तक कि समाज को नया रूप देना शुरू कर चुकी है, लेकिन यह मानव इतिहास में प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य अहम घटनाओं में बिल्कुल अलग है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह हुए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बैंगलोर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनके दूसरे किए गए स्कैन कुछ गंभीर नहीं निकले, पर साफ है कि वे गेंदबाजी के लिए पूरी तरह अभी फिट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में बैठकर देश भर की भीड़ हिंसा की निगरानी करना संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उसके लिए दिल्ली में बैठकर देश भर के मामलों की सूक्ष्म निगरानी करना संभव नहीं है। याचिका में भीड़ हिंसा, खासतौर पर गायों की तस्करी और वध से बचाने के नाम पर गौरक्षकों की हिंसा के बारे में चिंता जताई गई थी। भगवंत मान बने रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब में तेज होती सियासी हलचल के बीच मंगलवार को दिल्ली में हुई आम आदमी की बैठक में राज्य में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है। यह भी साफ हो गया है कि अभी भगवंत मान ही सीएम बने रहेंगे। कपूरथला हाउस में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मान और पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों व विधायकों के साथ चर्चा की। बैठक में पार्टी के अंदर उपजे असंतोष को लेकर भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जेईई मेन के नतीजे जारी, 14 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल। टॉपर में सबसे अधिक 5 राजस्थान के, दिल्ली के दक्ष व हर्ष झा, यूपी के श्रेयस और सौरभ भी शामिल। लंदन से भी महंगा हुआ दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर, 13 से 80 हजार रुपए में मिल रहा प्रयागराज की फ्लाइट का टिकट। भुवनेश्वर से प्रयागराज की उड़ान बैंकॉक से 4 गुना महंगी। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, कहा जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले महाकुंभ को लेकर कर रहे दुष्प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 29 दिन में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, जो ऐतिहासिक है। भारत और चीन के अलावा दुनिया के किसी भी देश की आबादी 45 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने का प्रयास किया। 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर महिलाओं को मिलेगी स्टाम्प छूट, जल्द कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव। अभी 10 लाख तक की प्रॉपर्टी पर ही मिलती है 1% छूट। अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री। संपत्ति की सुरक्षा के लिए अब रेंट एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क बेहद कम रखा जाएगा। 1 वर्ष से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपए और अधिकतम 20,000 रुपए होगा। संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, आज प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी को संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से कहा गया कि संत रविदास जयंती शासन द्वारा घोषित अवकाशों की सूची में निर्बाधित अवकाश घोषित है। इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।